दम तोड़ते रहे लोग, नहीं मिली चिकित्सा व्यवस्था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से गांव में अपनी पैर पसार रही है। गांव में फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तैयारी कैसी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट से। सन्नाटे से भरी ये गलियों की तस्वीरें राजधानी लखनऊ से सटे हुए यूसुफनगर गांव की है, जहां पर महामारी के दौरान 17 लोग काल के गाल में समा गए। ये वो लोग थे जिन्हें समय से ना तो चिकित्सा व्यवस्था का लाभ ही मिला और ना ही जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा किए जा रहे बड़े बड़े दावों का सहारा मिला। गांव के लोगों ने बताया, आज भी उनके गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। गांव के हालातों को लेकर जिले के डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत की गई, बावजूद उसके गांव में ना तो कोई चिकित्सा टीम आई और ना ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए आया। लोगों में इस बात का भारी आक्रोश है और अपनों के खोने का दर्द भी उनके बहते आंसू और अंदर व्याप्त भय को बयां कर रहा है कि अगर समय से स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ और प्राणवायु मिलती तो उनके अपने इस तरह से दम न तोड़ते। नवभारत समाचार उत्तर प्रदेश लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। से जो भी सरकार दावे कर रही थी उसमें तो हमारे यहाँ तो कोई भी दावा उनका पूर्ण नहीं रहा। ना तो कोई स्वास्थ्य टीम यहाँ पे चेक करने आ रही थी और यहाँ तक के मेरी माताजी 22 अप्रैल को एक्सपायर हुई। मैं 19 तारीख से 22 अप्रैल तक के अपनी माताजी को अपनी गाड़ी में लेके 24 घंटे घूमता था। माताजी, भाई और पिताजी। भाई भी हमारा संक्रमित था। भाई का भी ऑक्सीजन लेवल मेरे जा रहा था 80 से जा रहा था, 80, 75, 70 ऐसे जा रहा था। उसको फिर बड़ी मुश्किल में उसको भी हमें जो हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, वो भी घर पे सिलेंडर तक के नहीं मिल रहे थे। सिलेंडर के लिए जो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन तक के नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन कहीं ब्लैक मिल रहा था, कहीं 35,000, कहीं 40,000, वो भी देने के लिए राजी थे तो भी नहीं मिल रहा था। ये स्थिति थी। और आपका लखनऊ कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा होगा जो कि मैं नहीं गया। यहाँ तक कि इधर आपका राविल रोड पे मोहनलालगंज में आपका पीजीआई है और ये ओपी चौधरी है। उसके बाद क्या कोई बड़ा अधिकारी आया है यहाँ गाँव में? यहाँ पे बड़ा अधिकारी दूर की बात है, यहाँ तक के कोई हालचाल, मतलब एक टीम जैसे होती कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ दवाइयाँ तक के कोरोना की नहीं है। यहाँ पे अधिकारी दूर की बात, कोई मतलब उनका कोई चपरासी तक के यहाँ नहीं आया है। धन्यवाद। कुछ नहीं हो रहा, कोई यहाँ आए नहीं देखने के लिए। कोई आदमी जो हो तो यहाँ कोई अधिकारी कोई देखने के लिए नहीं आया। और पहली बात तो सबसे पहले गलत काम इसने ये किया कि जो अस्पतालों में लगा दिया कि सोमो को लेटर लेके आओ तब जो तो मरीज भर्ती होगा। सबसे गलत काम ये है कि अब बताओ गरीब आदमी सोमो को लेटर लेने कहाँ जाएगा, कहाँ से लेटर लाएगा? वो 12 बजे पूरी रात जो हो तो भटकते रहे अस्पतालों में, कहीं भर्ती नहीं लिया गया। ये दशा थी प्रदेश की। ना ऑक्सीजन कहीं मिल रहा था, ना कुछ मिल रहा था, कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। जा रहा है, स्थिति क्या है? देखिए, यहाँ की सच्चाई ये है कि यहाँ से 15 किलोमीटर दाहिने और बाएं, उत्तर पश्चिम मतलब चारों दिशाओं में कोई अस्पताल नहीं है सरकारी। या तो सिविल जाना पड़ता है या तो गोसाईगंज जाना पड़ता है। हमने तो पहली बात ये लिखी कि यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक जो है कोविड का जो है कुछ छोटा सा बना दे, जिससे कि जो गांव वाले जो बीमार होते कम से कम उनका जांच हो सके और इलाज हो सके। पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने यहाँ तक कि लिखा कि जो गांव में इतने लोग बीमार हो रहे हैं, बुखार से, खांसी से, सब उनको बीमारी फैल रही है, तो सैनिटाइजेशन करा दिया जाए कम से कम गाँव में। वो भी कुछ कार्य नहीं हुआ। और ना ही तो यहाँ पर कोई स्वास्थ्य कर्मी कोई आया कि इनका जो है RT-PCR या फिर कोरोना जांच हो जाए, तो जिन लोगों का जांच हो जाए जो पॉजिटिव आए उन लोगों को अलग किया जा सके। क्योंकि गांव में जागरूकता कम थी, जानकारी कम थी, इसलिए गांव के लोगों को जो है जो बीमारी हुई, साधारण बीमारी जैसे समझ रहे थे कि बुखार होगा, तो बुखार में उसको जैसे 2 दिन बुखार आया तो शरीर इतना तोड़ देता था बुखार की, मतलब कि इतनी कमजोरी आ जाती थी कि उसी में जो है व्यक्ति जो है और नीचे गिरता चला जाता था। तो हमने सारी समस्याएं गवर्नमेंट को बताई, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया और उनको डीएम को बताया। कई लोगों को पत्र लिखा, हमारे मोबाइल पे भी उसका सबूत है, और उस पर कार्रवाई ना करके निस्तारण ऐसे केवल लिख दिया गया। तो ये आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ये व्यवस्थाएं हैं कि गांव की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान न दे करके गांव के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मतलब जब इलेक्शन का समय था तब उस समय इतनी मौतें हो रही थी रोज़ के अनुसार, मतलब कि 17 मौतें हो गई। मतलब हमारे यहाँ पे रोज़ एक मोहल्ले से लाश जाती थी शमशान की तरफ। मतलब इतना भयानक स्थिति यहाँ पे थी कि कब कौन जो है गुजर जाए पता नहीं है।
आज भी देखिए हमारे बगल में एक उनको ब्लैक फंगस हो गया, कहीं उनको इलाज नहीं मिला। आज वो जो है प्राइवेट अस्पताल में बहुत मुश्किल से कल जो है गोसाईगंज में एडमिट हैं। तो आशीष जी, स्थिति में सुधार हुआ कि नहीं हुआ आपके पत्र लिखने के बाद? नहीं, स्थिति में सुधार क्या, जैसे गांव में लोगों ने जाना परखा कि इससे जो है इस बीमारी से जो है दूर रहा जाए और मास्क लगा के रहा जाए, तब जाकर के कंट्रोल हुआ। प्रशासनिक तो मदद नहीं प्रशासनिक कोई सरकारी कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं। अपने आप जिंदा रह सकते हो, अपने आप कोई व्यवस्था कर सकते हो। आपसे मिलने आया? नहीं, कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आया। जो देखिए सरकार के टोल फ्री नंबर थे उन पे आपने मदद मांगी कभी? बिल्कुल मांगी, और क्या कई रिस्पांस बार मिला वहाँ से? कोई रिस्पांस नहीं। वहाँ पे जैसे मान लीजिए दर्ज कर लेते थे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, क्या समस्या है, दर्ज कर लेते थे, पर कोई रिस्पांस नहीं आया आज तक के। जो नोडल अधिकारी लखनऊ के हैं, जी। स्वास्थ्य के लिए बनाई गई थी, उनका क्या कैसा हो रहा, रिस्पांस कैसा रहा? देखिए जो कोरोना काल में जो सेंटर